Good morning, students. Today we will read chapter first of Geography, India size and location. India is one of the ancient civilizations in the world. भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है. It has achieved multifaceted socio-economic progress during the last 5 decades. पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है. It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology, and overall economic development. कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है. India has also contributed significantly to the making of world history. भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है. लोकेशन. इंडिया इज ए वास्ट कंट्री. भारत एक विशाल देश है. लाइंग एंटायरली इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट. इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है. The Tropic of Cancer 23 degree 30 north divides the country into almost 2 equal parts. कर्क रेखा 23 डिग्री 30 उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है. To the southeast and southwest of the mainland lie the Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep Islands in Bay of Bengal and Arabian Sea respectively. मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित हैं. Do you know the southernmost point of Indian Union, Indira Point, got submerged under the sea water in 2004 during the tsunami? क्या आप जानते हैं भारत संघराज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया. साइज. द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है. India's total area accounts for about 2.4% of the total geographical area of the world. भारत के क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है. From figure 1.2, it is clear that India is the 7th largest country of the world. चित्र 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है. ये फिगर 1.2 है जिसमें दिखाया गया है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है. इससे बड़े देश हैं क्षेत्रफल में रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया. इंडिया हैज़ ए लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 kilometers and the total length of the coastline of the mainland including Andaman and Nicobar and Lakshadweep is 7,516.6 किलोमीटर. भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है. India is bounded by the Jungfrau Mountains in the northwest, north and northeast. भारत के उत्तर पश्चिम
उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। South of the about 22° north latitude, it begins to taper and extend toward the Indian Ocean, dividing it into two seas, the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on its east. इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता है, भीड़ा होता है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। लुक एट द फिगर 1.3 एंड नोट दैट द longitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 डिग्री। चित्र 1.3 में देखिए कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। Despite this fact, the east-west extent appears to be smaller than the north-south extent. इसके परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। ये फिगर 1.3 है जिसमें भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार दर्शाया गया है। From Gujarat to Arunachal Pradesh, there is a time lag of 2 hours. गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। Hence time along the standard meridian of India, 82°30 east, passing through Mirzapur in Uttar Pradesh, is taken as the standard time for the whole country. अतः 82°30 पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। The longitudinal extent influences the duration of day and night as one moves from south to north. अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। इंडिया एंड द वर्ल्ड, भारत तथा विश्व। द इंडियन लैंडमास हैज़ ए सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। इंडिया इज ए साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। द Trans-Indian Ocean routes which connect the countries of Europe in the west and the countries of the East Asia provide a strategic central location to India. हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। Note that the Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe from the western coast and with Southeast and East Asia from the eastern coast. देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के मध्य से निकटतम संबंध बनाए हुए है। नो अदर कंट्री हैज़ ए लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज़, एंड इंडीड इट इज़ इंडियाज़ एमिनेंट पोजिशन इन द इंडियन ओशियन विच जस्टिफाइज द नेमिंग ऑफ एन ओशियन आफ्टर इट। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण इसे एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। India's contact with the world have continued through ages, but her relationship through the land routes are much older than her maritime contacts.
भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। The various passes across the mountains in the northern have provided passages to the ancient travelers, while the oceans restricted such interactions for a long time. उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times. इन्हीं मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। The ideas of Upanishads and the Ramayana, the story of Panchtantra, the Indian numerals, and the decimal system thus could reach many parts of the world. भारत का पश्चिमी मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। This species, muslin and other merchandise were taken from India to different countries. मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। On the other hand, the influence of Greek sculpture and the architectural styles of dome and miniatures from West Asia can be seen in the different parts of our country. इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। ओके स्टूडेंट्स।